औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इंशाअल्लाह आज हम अंदरून खाना पढ़ेंगे। इसका पहला सवाल है, घर वालों के लिए जो वक्त मखसूस होता इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शान से रहते थे। यानी घर वालों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त को मखसूस कर रखा था उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शान से रहते थे। जवाब, जैसे आम घर वाले अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, पहले ज़माने के क़िस्से भी बयान फरमाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह रहते थे जैसे आम लोग अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। उसी तरह पहले ज़मानों के क़िस्से भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते। दिलचस्पी की बातें भी होती, हंसी मजाक और कभी कभी शक्कर रंजी वगैरह भी होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसी मजाक भी फरमाते और कभी कभी शक्कर रंजी यानी किसी बात पर शिकवा भी फरमाते। घर के काम में भी हिस्सा लेते, बकरी का दूध भी दोह लेते, अपना काम खुद ही करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में भी हिस्सा लिया करते थे, जैसे कि बकरी का दूध दोह लेते थे, बकरी का दूध निकाल लेते यानी कि, और अपना काम खुद ही किया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से रोज़ाना रात को नंबरवार एक एक के यहाँ रहते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि 11 अज़वाज थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना एक एक के घर पर रहा करते थे। बाकी दिन एक मरतबा उमूमन असर के बाद हर एक मकान पर जाते। यानी इसके अलावा जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ असर के नमाज के बाद जो है अपने हर घर से होकर आ जाया करते थे, और मगरिब के बाद सब उस मकान में आती हैं जिनके यहाँ इस रात को रहने को नंबर होता। उसके बाद हमारे पास दरबार ख़ास है। दरबार ख़ास का पहला सवाल ये है कि आराम के वक्त में से जो हिस्सा उम्मत के लिए निकाला जाता था उसकी क्या खुसूसियात थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अपने आराम में से भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए कुछ वक्त निकाल दिया करते थे। अब उस वक्त में क्या खुसूसियात होती थी, उसकी मजलिस में क्या खुसूसियात होती थी, तो जवाब ये है कि पॉइंट नंबर 1 है, अहले फ़ज़ल यानी ज़्यादा इल्म और अमल वालों को हाज़िरी की इजाज़त में अव्वल रखा जाता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़्यादा इल्म और फ़ज़ल वाले लोग थे, जो ज़्यादा दीन की समझ रखते थे, उनको इजाज़त में अव्वल रखते, जैसे कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 2, उस वक्त को इनकी दीनी फ़जीलत के लिहाज से उन पर तकसीम किया जाता। जो जितना ज़्यादा फ़जील होता यानी जितना ज़्यादा फाजिल होता दीन में, उतना ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वक्त उस पर ख़र्च किया करते थे। ठीक, थर्ड नंबर पॉइंट है कि 1 या 2, 3 गर्ज जितनी भी ज़रूरतें कोई लेकर आता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूरी फरमाते। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी कोई ज़रूरतें लेकर आता, ज़रूरत से मुराद दीनी ज़रूरत है, ज़रूरत से मुराद दीनी ज़रूरत है, दीनी मसाइल की तहक़ीक़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो शख्स भी कोई दीनी मसला लेकर आता, जितने भी मसले लेकर आता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मसलों को सुनकर उसका जवाब देते, उसकी कन्फ्यूजन को क्लियर करते। ठीक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूरी फरमाते यानी ज़रूरतों को पूरी फरमाते। नंबर 4 पॉइंट है, उन अशख़ास को अपने कामों में मशगूल फरमाते जो खुद उनके और तमाम उम्मत की इस्लाह के लिए मुफीद हों। ठीक, जो ख़वास थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़वास, जिनको जो इल्म और अमल में ज़्यादा फ़ौक़ियत रखते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उन कामों में मशगूल फरमाते जो खुद उनके लिए यानी उन ख़वास के लिए भी और लोगों के लिए भी मुफीद हों। ठीक, नंबर 5 पॉइंट है कि उनको हिदायत होती कि वो इन बातों को गायब लोगों तक पहुँचा दें। उनको क्या हिदायत फरमाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन बातों को जो है गायब लोगों तक पहुँचा दे, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उन तक पहुँचा दें। नंबर 6 पॉइंट है कि नेज़ हिदायत होती कि जो लोग की वजह से मसलन दूरी या शर्म या रोब या किसी उज़र के बायस अपनी ज़रूरतों का इजहार मुझ पर नहीं कर सकते, तुम लोग उनकी ज़रूरतें मुझ तक पहुँचा दिया करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हिदायत फरमाते इन ख़वास को कि जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते, भले वो उज़र की वजह से हों, किसी या शर्म की वजह से या दूरी की वजह से या रौब की वजह से या किसी भी मसले की वजह से, तो तुम उनकी ज़रूरतों को मुझ तक पहुंचा दिया करो। उसके बाद 7 पॉइंट है कि सिर्फ ज़रूरी बातें होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें सिर्फ ज़रूरी बातें होती। नंबर 8 पॉइंट है कि इसका नतीजा ये होता कि वही सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो तालिब बनकर आते, इल्म नबूवत के मोतियों से दामन भरकर वापस होते। यानी जो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तलब करने वाले तालिब बनकर आए थे, हिदायत के रहबर बनकर मजलिस से बाहर निकलते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से हिदायत के रहबर बनकर बाहर निकलते हैं।